डिस्कस करने वाले हैं। जो खिलजी राजवंश है, उसी खिलजी वंश के एक महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन खिलजी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और अलाउद्दीन खिलजी अपने आप में इतना महत्वपूर्ण शासक था कि इसने पूरे खिलजी जो वंश है, जो खिलजी साम्राज्य है, उसे ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और अलाउद्दीन खिलजी की जो सुधारात्मक नीतियां थीं, चाहे वो प्रशासनिक सुधार हो, चाहे वो बाजार संबंधी सुधार हो, राजत्व सुधार हो या राजनीति में नए नए प्रयोग हो, आर्थिक संदर्भ में इसके द्वारा किए गए सुधार हो, ये सब बहुत ही चर्चा का विषय रहते हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए सुधारों को हम वर्तमान संदर्भ में भी कहीं ना कहीं प्रयोग में लाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूरी एक व्यापक चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो चर्चा करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की, वो करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था जलालुद्दीन खिलजी? जलालुद्दीन खिलजी खिलजी साम्राज्य, खिलजी वंश का संस्थापक था। और यह अलाउद्दीन खिलजी का चाचा भी था और यह अलाउद्दीन खिलजी का ससुर भी था। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद दोनों ही था। अलाउद्दीन खिलजी के पिता की जो मृत्यु है बहुत पहले हो गई थी, तो चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी का पालन पोषण किया, फिर अपनी पुत्री के साथ इसका विवाह कर दिया और फिर बाद में इसे एक अलग प्रांत का कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बना दिया, प्रांतपति बना दिया। तो कड़ा मानिकपुर का सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर का प्रांतपति था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरशास्प था। अली गुरशास्प इसके बचपन का नाम था। तो जलालुद्दीन खिलजी एक दयालु और अकुशल नेता था, अकुशल शासक था। यह एक्चुअली कई इतिहासकार ये मानते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी की जो दयालुता है वो वास्तव में इसके जो इसके अंदर सेनापतित्व की कमी थी या एक कुशल शासक नेतृत्व का अभाव था, उसी के कारण जलालुद्दीन खिलजी काफी उदार स्वभाव का था। और इसकी उदारता के कारण खिलजी साम्राज्य को कई प्रकार के नुकसान हो रहे थे। खिलजी साम्राज्य सिमटता जा रहा था। तमाम जो क्षेत्रीय शासक थे, जो क्षेत्रीय शक्तियां थी, एक के बाद एक वो खिलजी साम्राज्य के लिए चुनौती बनी हुई थी। तो ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी सत्ता परिवर्तन के अवसर ढूंढ रहा था। वह चाहता था कि जलालुद्दीन खिलजी को सत्ता से, गद्दी से हटा करके वह गद्दी संभाले, क्योंकि वह जानता था कि अगर कुछ दिनों और जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर बने रहे तो पूरी खिलजी सल्तनत समाप्त हो जाएगी। इसलिए वह अलाउद्दीन खिलजी अवसर की तलाश में था और यह अवसर उसे मिला। तो कैसे उसने फिर उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के बाद जब सुल्तान बना तो अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बहुत सारे सैनिक अभियानों के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत का बहुत ज्यादा विस्तार किया। उसी के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। ये देखिए, जलालुद्दीन खिलजी के समय खिलजी वंश का साम्राज्य है, ये उत्तर में लाहौर और पूर्व में गौर और पश्चिम में गुजरात तक है और मध्य भारत के ग्वालियर तक ही सीमित है। ये जो आप देख रहे हैं ये काफी सीमित क्षेत्र में खिलजी साम्राज्य दिखाई दे रहा है। और ये है अलाउद्दीन खिलजी का मैप, जहां पर अलाउद्दीन खिलजी आपको दिखेगा कि कैसे दिल्ली से शासन चलता था पूरा सल्तनत का। तो दिल्ली से लेकर के दक्षिण भारत तक पूरा एक सैन्य अभियान चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसी में देवगिरी, देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जो देवगिरी अभियान था ये इसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हुआ। और देवगिरी अभियान को पूरा करने के बाद ही अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके दिल्ली की गद्दी हत्या ली और उसके बाद उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अलाउद्दीन खिलजी में आप देख रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के राज्यों को कई बार हराया और इनको कर या टैक्स देने के लिए मजबूर किया और अपने नियंत्रण में लिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में लेने का प्रयास नहीं किया। यह गलती बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने की। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रत्यक्ष रूप से दक्षिणी राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाने का जो प्रयास किया, इसकी वजह से पूरे उसका जो साम्राज्य है वो कमजोर पड़ गया और मोहम्मद बिन तुगलक का नियंत्रण उत्तर भारत पर से कम हो गया और उसका साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया। अलाउद्दीन खिलजी ने यह गलती नहीं की। अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही चतुर कूटनीतिक कुशल प्रशासक था
और इसमें नेतृत्व क्षमता बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये उतना ही क्रूर भी था। तो अलाउद्दीन खिलजी क्रूर होने के साथ साथ कट्टर नहीं था। कट्टर इसलिए नहीं था कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपना समय धर्म परिवर्तन या अन्य धार्मिक मुद्दों में नहीं उलझाया, बल्कि इसका पूरा फोकस था कि देश के राजकोष को, अपने साम्राज्य के राजकोष को कैसे भरा जाए, कैसे नए टैक्स लिए जाएं, अमीरों को और जो सरकारी अधिकारी हैं या जो उलेमाओं का जो ग्रुप है, इनको इतना टैक्स उन पर लगा दिया, उनकी संपत्ति छीन ली कि वो कमजोर हो गए और साम्राज्य में किसी प्रकार का विद्रोह करने की उनमें शक्ति या हिम्मत नहीं बची। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए सभी कार्य अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए और अपनी गद्दी की सुरक्षा के लिए थे। वह धर्म के मामले में पढ़ करके फिजूल में अपना समय और धन बर्बाद करना नहीं चाहता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ही वह पहला शासक था जिसने धर्म और राजनीति को अलग अलग किया। इसने योग्यता के आधार पर भर्ती की, इसने उलेमाओं और धनी वर्ग से उनकी संपत्ति छीन ली, इसने हिंदुओं पर बहुत सारे टैक्स लगाए और इसने वो सारे कार्य किए जिससे कि इसकी गद्दी मजबूत हो और प्रजा इसका सम्मान करे। तो ये जो साम्राज्य का विस्तार आप देख रहे हैं, दोनों में तुलना कर रहे हैं, तो एक तुलना आप इस तरह से कर सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीता, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उसे अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया और एक प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी का नियंत्रण दक्षिण भारत तक हो चुका था। और देवगिरी का अभियान आपको हम बताएंगे कि देवगिरी अभियान के द्वारा किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में, अपनी शानो शौकत में और अपने वैभव में वृद्धि की। चलिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ फैक्ट पर डिस्कस कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का समय क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का जो समय था वो 1296 से अलाउद्दीन खिलजी का जो समय था वह 1296 से देखो जरा स्क्रीन हिल रही है, कहाँ गया सुजल? अरे यार फोन करो जरा। सुजल ब्रेक करना पड़ा, वो स्क्रीन ढीली लूज हो रही है, मतलब हिल रही है और फिर जो एक जगह जाके फिक्स हो गई, उधर चला गया थोड़ा मैटर। देखो कुछ नहीं, स्क्रीन थोड़ा सा इसी पे से अभी मैप पर डिस्कस कर रहे थे, इसी पे से हुई है। देखो अब नहीं होगा ना? अच्छा